तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। आइए सुनते हैं कड़ी 7। अब तक आपने सुना, आज केवल आशीर्वाद दो कि मरते समय मुझे इन दोनों पैरों की धूली मिले और मैं तुम्हारी गोद में सिर रख के तुम्हारा मुंह देखते देखते मर सकूं। आगे वह कुछ और ना कह सकी। उसका स्वर रुद्ध हो गया। तुझे आज क्या हो गया रे? किसी ने कुछ कहा है क्या? विराज स्वामी की छाती पर सिर रखकर चुपचाप रोने लगी। जवाब नहीं दिया। और अब आगे। नीलांबर ने फिर से कहा, और किसी दिन तो तुमने ऐसा नहीं किया विराज। क्या हुआ है? बोल ना। विराज ने छिपाकर आंखें पोंछ ली, किंतु मुंह नहीं उठाया। वैसे ही पड़े पड़े मीठे कंठ से बोली, और किसी दिन सुनना। नीलांबर ने और जोर नहीं दिया। उसी तरह बैठकर उसके बालों में धीरे धीरे उंगली फेरते हुए चुपचाप सांत्वना देने लगा। बहन के विवाह में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके पहले की तरह सरलता से गृहस्थी चल नहीं पाती थी। फिर 2 साल से बराबर अकाल पड़ रहा था। कोठे में धान नहीं, तालाब में पानी नहीं, मछली नहीं, केले के बागीचे सूखे थे, नींबू कच्चे ही गिरते जा रहे थे। और उस पर महाजनों के तकाजे शुरू हो गए। पुंटी के ससुर के पास से भी लड़के की पढ़ाई के खर्चे के लिए कड़वी मीठी चिट्ठियां आने लगी हैं। विराज को ये सब बातें मालूम न थी। कितनी ही अप्रीतिकर खबरें नीलांबर यत्न करके उससे छिपा कर रखता था। इस समय वो घबरा कर सोचने लगा, जान पड़ता है किसी ने ये सब बातें विराज से कह दी हैं। एकाएक विराज ऊपर मुंह उठाकर मुस्कुरा पड़ी और बोली, एक बात पूछती हूँ, ठीक ठीक जवाब दोगे ना? मन ही मन शंकित नीलांबर ने कहा, क्या बात है? विराज की सारी सुंदरता में सबसे सुंदर थी उसके मुंह की हंसी। वही हंसी बिखेरती और स्वामी के मुख की ओर देखती हुई बोली, अच्छा बोलो, मैं काली कुरूप तो नहीं हूं ना? नीलांबर ने हंसकर कहा, नहीं। यदि मैं काली कुरूप होती तो क्या तुम मुझे इतना ही प्यार करते? ऐसा अद्भुत सवाल सुनकर वो चकित हो गया, किंतु उसकी छाती से एक बड़ा बोझ यकायक हट गया। खुश होकर हंसते हुए बोला, छुटपन से ही मैं एक परम सुंदरी को प्यार करता आया हूं। तब इस समय में कैसे बता सकता हूं कि उसके काली कुरूप होने पर क्या करता? विराज ने दोनों बाहें स्वामी के गले में डालकर अपना मुंह और पास ले जाकर कहा, मैं बता दूं क्या करते? वैसी होने पर भी तुम मुझे इसी तरह प्यार करते। नीलांबर चुपचाप उसका मुंह देखता रहा। विराज बोली, तुम सोच रहे हो मैंने कैसे जान लिया, यही ना? नीलांबर धीरे धीरे बोला, ठीक यही सोच रहा हूं कि तुमने कैसे जान लिया। विराज स्वामी के कंठ से बाहें निकालकर उसकी छाती के किनारे पर अपना सिर रखकर लेट गई और ऊपर देखते हुए बोली, मेरा मन बतला देता है मैं तुम्हें कितना पहचानती हूँ। तुम स्वयं भी अपने को उतना नहीं पहचानते। तभी तो जानती हूँ कि मुझे तुम तब भी इसी तरह प्यार करते। जो अन्याय है, जिसमें पाप होता है, ऐसा कोई काम तो तुम कर ही नहीं सकते। पत्नी को प्यार ना करना अन्याय है। इसी से जानती हूँ कि यदि मैं कानी कौड़ी होती तो भी तुम्हारे पास इतना ही आदर पाती। नीलांबर ने जवाब नहीं दिया। क्षण भर स्थिर रहकर सहसा हाथ बढ़ाकर और उंगली से स्वामी की आंखों की कोर टटोलती हुई विराज बोली, अरे ये आंसू कैसे? नीलांबर ने उसका हाथ हटाकर भरे गले से कहा, तुमने कैसे जान लिया? विराज बोली, कैसे भूल जाते हो कि मैं 9 साल की उम्र में तुमसे ब्याह करके आई थी? क्यों भूल जाते हो कि तुमको पाने के बाद ही मैंने अपने को पाया है?
अपने शरीर पर हाथ रखकर भी क्या समझ नहीं पाते कि मैं उसी में मिल गई हूं? नीलांबर ने कुछ नहीं कहा। उसकी मुंदी आंखों के कोनों से झर-झर आंसू टपकने लगे। विराज उठकर बैठ गई और प्रेम के साथ अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती हुई भारी स्वर में बोली, तुम चिंतित मत हो। मां मरते समय पुंटी को तुम्हारे हाथ में सौंप गई थी। उसके हित के लिए तुमने जो भी उचित समझा वही किया ना। स्वर्ग में भी मां आशीर्वाद देंगी। तुम स्वस्थ हो जाओ, ऋण मुक्त हो जाओ। इसमें हमारा सर्वस्व भी चला जाए तो चला जाने दो। नीलांबर ने आंखें पोंछते पोंछते रुथे कंठ से कहा, तू जानती नहीं विराज कि मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा। विराज ने बोलने नहीं दिया, मुंह पर हाथ रख दिया। मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ, और कुछ जानूं या ना जानूं, पर निश्चय ही ये तो जानती हूँ कि इस तरह चिंता में घुल घुल कर मैं तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगी। हाँ, नहीं, ये नहीं होगा। जिसका जो ऋण हो चुका कर निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद सर पर भगवान है, पांव के नीचे मैं तो हूं ही। नीलांबर गहरी सांस लेकर चुप हो गया। और 6 महीने बीत गए। हरिमती के विवाह के पहले ही छोटे भाई पीतांबर ने जमीन जायदाद का बंटवारा कर लिया था। नीलांबर के हिस्से में जो कुछ आया था उसका कुछ तो उसी समय बंधक रखकर रुपए पैसे का इंतजाम करना पड़ा था। कहना व्यर्थ है कि विवाह में एक कौड़ी की भी सहायता पीतांबर ने नहीं की थी। नीलांबर विवाह की शर्त का पालन करने और बहनों की पढ़ाई का खर्च देने के लिए जो बच गया था उसे भी एक एक करके गिरवी रखने लगा, किंतु ममतावश किसी प्रकार पैतृक संपत्ति को एक बार में बेच नहीं सका। आज तीसरे पहर उस मोहल्ले के भोलानाथ मुखर्जी आकर बाकी सूद के लिए कितनी ही कड़ी बातें सुना गए। आड़ में खड़ी विराज ने सब कुछ सुना। नीलांबर के कोठरी में आते ही रसोई घर से निकलकर चुपचाप उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके मुंह की ओर देखते मन ही मन नीलांबर घबरा गया। क्षोभ और अपमान से विराज की छाती के भीतर जैसे हूं करके आग चल रही थी, किंतु उस भाव को संयत करके उसने हाथ से खाट की ओर इशारा किया और प्रशांत गंभीर स्वर में बोली, इस जगह बैठो ना। नीलांबर के शैया पर बैठते ही उसके पांव के पास नीचे बैठकर वो बोली, या तो मुझे ऋण मुक्त करो, नहीं तो तुम्हारे चरण छूकर आज शपथ लूंगी कि। नीलांबर ने समझ लिया कि इसने सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए बड़ा भयभीत होकर उसने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। खींचकर अपने पास बैठाते हुए मीठे स्वर में बोला, छी विराज, मामूली बातों में इस तरह आत्महारा ना हो जाया करो। विराज ने अपने मुंह पर से हाथ हटाकर कहा, जरा बताओ तो, यदि इतने पर भी आदमी आत्महारा ना हो तो फिर किससे होता है जी? इसका क्या जवाब दे नीलांबर? कुछ सूझ नहीं पड़ा, चुप हो गया। विराज बोली, चुप क्यों रह गए? जवाब दो ना। नीलांबर मीठे स्वर में बोला, जवाब देने को कुछ नहीं है विराज, किंतु। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।